नमस्कार, खबरें झारखंड में स्वागत है आपका। मैं हूं रियाज आलम और समाचारों में आगे बढ़ने से पहले ये संदेश। देश कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 150 करोड़ टीके लगाने का कीर्तिमान स्थापित कर संपूर्ण टीकाकरण की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन मिलने से चिंता बढ़ी है। स्वास्थ्य कर्मियों, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं और अन्य रोगों से ग्रसित 60 वर्ष के ऊपर के लोगों को एहतियाती डोज लगाने तथा 15 से 18 वर्ष के किशोरों के लिए राष्ट्रव्यापी टीकाकरण शुरू हो गया है। आपसे हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वास व्यक्त किया है कि देश सभी के प्रयासों से कोरोना के खिलाफ लड़ाई में विजयी होगा। वे कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए झारखंड समेत सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ देश में कोविड की स्थिति और इसके संक्रमण को रोकने के लिए किए गए उपायों की समीक्षा कर रहे थे। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कोविड के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण को सबसे बड़ा हथियार बताया। नजर बनाए हुए हैं और समय समय पर समीक्षा बैठकों के जरिए तैयारियों से लेकर स्वास्थ्य सुविधाओं की जानकारी ले रहे हैं। उन्होंने बृहस्पतिवार को राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। उन्होंने आगाह किया कि त्योहारों के मौसम में ज्यादा सतर्क रहना है। ऐसे में देश की सभी सरकारें बेहतर समन्वय के साथ काम कर रही हैं। केंद्र सरकार हर बार की तरह हर राज्य के साथ खड़ी है। 5-6 महीने पहले 23,000 करोड़ रुपए का जो विशेष पैकेज दिया गया था, उसका सदुपयोग करते हुए अनेक राज्यों ने हेल्थ इंफ्रा को सशक्त किया है। रविवार के बाद ये दूसरी बार है जब प्रधानमंत्री ने कोविड-19 की समीक्षा की है। मुख्यमंत्रियों की बैठक से पहले उन्होंने रविवार को एक उच्च स्तरीय बैठक की थी, जिसमें उन्होंने जिले स्तर तक की स्वास्थ्य सुविधाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना के हर वेरिएंट को ध्यान में रखकर हर स्तर पर तैयारी की जाए, साथ ही देश की आर्थिक गतिविधि को कम से कम नुकसान पहुंचाए बिना महामारी के खिलाफ रणनीति बनाई जाए। आर्थिक गतिविधियों को कम से कम नुकसान हो, अर्थव्यवस्था की गति बनी रहे, कोई भी रणनीति बनाते समय हम इन बातों को जरूर ध्यान में रखें। ये बहुत आवश्यक है और इसलिए लोकल कंटेनमेंट पर ज्यादा फोकस करना बेहतर होगा। देशव्यापी टीकाकरण की स्थिति पर नजर डालें तो 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के 3 करोड़ किशोरों का टीकाकरण हो चुका है। 10 दिन में 3 करोड़ का आंकड़ा पार करना भारत की क्षमताओं और पुख्ता तैयारियों को भी बता रहा है। वहीं देश में अब तक कुल 155 करोड़ 25 लाख से ज्यादा की खुराक लोगों को दी जा चुकी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि टीकाकरण को लेकर किसी भी अफवाह और भ्रम की स्थिति से बचे रहें और जागरूक बने रहें। वेरिएंट चाहे कोई भी हो, कोरोना से लड़ने का सबसे कारगर हथियार वैक्सीन ही है। और हमारे वैक्सीनेशन अभियान को 1 साल पूरे होने में अभी भी 3 दिन बाकी है। 10 दिन के भीतर ही भारत अपने लगभग 3 करोड़ किशोरों का भी टीकाकरण कर चुका है। ये भारत के सामर्थ्य को दिखाता है। फ्रंटलाइन वर्कर्स और सीनियर सिटीजन्स को प्रिकॉशन डोज जितनी जल्दी लगेगी, उतना ही हमारे हेल्थ केयर सिस्टम का सामर्थ्य बढ़ेगा। प्रधानमंत्री द्वारा वर्चुअल माध्यम से राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ समीक्षा बैठक में हेमंत सोरेन ने अपने विचारों को साझा करते हुए कहा कि कोविड-19 जांच और टीकाकरण में तेजी लाई गई है। फिलहाल पूरे राज्य में प्रतिदिन 80,000 के लगभग सैंपल की जांच हो रही है। वहीं 80% लोगों को पहला और 50% लोगों को दूसरा डोज लग चुका है। इसके अलावा लगभग
माफ कीजिएगा 30,000 लोग बूस्टर डोज ले चुके हैं, जबकि 15 से 18 वर्ष के 22% किशोरों ने टीके की पहली डोज ले ली है। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के साथ बेहतर प्रबंधन के जरिए संक्रमण को काबू में करने का प्रयास किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर को नियंत्रित करने के लिए राज्य सरकार सभी आवश्यक एवं ठोस कदम उठा रही है। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 2,64,202 नए संक्रमितों की पहचान की गई है। इस दौरान 1,09,345 संक्रमित भी स्वस्थ हुए हैं। 31 हो चुके हैं। वहीं बीते 24 घंटे में 2,47,417 नए मामले दर्ज हुए हैं। नए मामलों में बुधवार के आंकड़ों के मुकाबले 27% की बढ़ोतरी दर्ज हुई है, जबकि ओमिक्रॉन के कुल मामले अब तक 5,488 दर्ज हुए हैं। देश में प्रतिदिन की संक्रमण दर बढ़कर 13.11% की हो चुकी है, जबकि साप्ताहिक संक्रमण दर भी 10.80% पर आ पहुंची है। इधर झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना संक्रमण के 4,000 नए मामले सामने आए हैं। वहीं कोविड-19 से 2,731 लोग स्वस्थ हुए हैं। इस दौरान 5 संक्रमितों की मौत भी हुई है। इस दौरान रांची से सबसे ज्यादा 1,295, पूर्वी सिंहभूम से 906 और हजारीबाग से 320 संक्रमित मिले हैं। इस तरह पूरे राज्य में कोविड-19 के सक्रिय मामलों की कुल संख्या बढ़कर 32,250 हो गई है। उधर जामताड़ा जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है। वहीं कोरोना से स्वस्थ होने का सिलसिला भी जारी है। पिछले 24 घंटे के अंतराल में जामताड़ा जिले में 14 संक्रमितों की पुष्टि हुई है। इस दौरान स्वस्थ हुए 26 लोगों को कोविड-19 अस्पताल उलदबनी से छुट्टी दी गई है। टेस्ट किया है, जिसके बाद हमें 14 नए पॉजिटिव केस मिले हैं। आज हमने 26 लोगों को डिस्चार्ज किया है। हमारा आज एक्टिव केस 333 है। हमारा टोटल पॉजिटिव केस 5,979 है। हमारा टोटल डिस्चार्ज 5,646 है। यहाँ हम कोविड में भर्ती हुए थे, हमारा पॉजिटिव हुआ था, छुट्टी से आए थे, भर्ती हुए थे। यहाँ पे हमने 7 दिन रहा। काफ़ी यहाँ के लोग, जो यहाँ के स्टाफ और यहाँ के जो डॉक्टर साहब थे, दुर्गेश सर खास करके, बहुत अच्छा व्यवहार यहाँ के लोगों का। तबीयत बिगड़ रहा था, समझ नहीं पा रहे थे, तो 5-6 दिन के बाद मुझे शक हुआ, तो हम सीधा यहाँ वापस आ गए टेस्ट कराने के लिए, और पॉजिटिव भी मिला और स्ट्रांगली पॉजिटिव भी थे। तो एडमिशन होने के लिए सजेशन, सबका गाइडेंस भी मिला आप लोगों का। तो जिस हालत में हम आए थे, इतना हाई फीवर मेरा था, और तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा यहाँ का। देश में कोविड के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से चल रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में अब तक 157 करोड़ 50 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए हैं। टीके की 155 करोड़ 42 लाख 90,804 खुराकें दी गई हैं। गुरुवार को टीकों की 63 लाख 92 हजार खुराक दी गई। बुजुर्ग, फ्रंटलाइन वर्कर्स और स्वास्थ्य कर्मियों को अब तक टीकों की 33 लाख 12 हजार एहतियाती खुराक दी गई हैं। सिमडेगा जिले में 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के किशोरों में टीकाकरण को लेकर उत्साह देखते ही बन रहा है। किशोर कोविड का टीका लेकर कोरोना के खिलाफ जंग में अपनी सशक्त भागीदारी दर्ज करा रहे हैं। सिमडेगा के ब्रिलियंट्स हाई स्कूल में विद्यार्थियों ने कोरोना वैक्सीन का पहला डोज लिया। छात्रों ने कहा कि वैक्सीन लेने के बाद उन्हें किसी तरह की परेशानी नहीं हुई है और न ही वैक्सीनेशन का कोई साइड इफेक्ट हुआ है। मेरा नाम गुलाम अस्तक है। मैं ब्रिलियंट हाई स्कूल में पढ़ता हूँ। आज मैंने कोरोना का टीका लिया। जैसे कि आप सभी को, जैसे कि लोग कह रहे हैं कि इसके बारे कोरोना के बारे में अफवाहें फैला रही है, ये सब गलत है। हम सभी को 15 से 18 वर्ष के सभी बच्चों को कोरोना का टीका लेना चाहिए। मेरा नाम सुमैया परवीन है। मैं कक्षा 10 की छात्रा हूँ और आज मैंने कोरोना का फर्स्ट डोज वैक्सीन ले लिया है। मुझे किसी तरह की वैक्सीन लेने में कोई परेशानी नहीं हुई, बल्कि आराम महसूस हो रही है और मुझे यह सरकार का कदम अच्छा लगा बच्चों के प्रति।
कि उन्होंने बच्चों को भी इस महामारी से बचने के लिए वैक्सीन तैयार कर लिया है। और मैं आप लोगों से आग्रह करूंगी कि इसे लेने से ना डरें, बल्कि आप भी इसे लें ताकि आप महफूज रह सकें। सरायकेला खरसावां जिले के गमरिया स्थित जेवियर स्कूल में 15 से 18 वर्ष के किशोरों के लिए वैक्सीनेशन ड्राइव का आयोजन किया गया। मौके पर किशोरों में उत्साह देखते ही बन रहा था। वैक्सीन लेने के बाद किशोरों ने कहा कि वे अब कोविड से सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। ये पूजा मेरा नाम सुशीला कुमारी है। मैं CSC गमरिया की एनएम स्टाफ हूँ। हम लोग कोविड में लगातार दिन रात काम कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य है 100% टीकाकरण करना, सभी को इम्यूनाइज करना। मैं जेवियर स्कूल की शिक्षिका हूँ और आज सुबह से हम लोग इधर वैक्सीन में लगे हुए हैं। तो यहाँ भी टोटल 83 बच्चों का यहाँ पे हो चुका है और कोशिश कर रहे हैं कि और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है वैक्सीनेटेड हो जाए। Prem Hazra from Saraikela Khaswan, and recently our school has messaged that we are going to get vaccinated, and it was a great initiative taken from the school. I'm happy today, especially because the health department has come to the school to vaccinate the students of standard 9 to 11, 9 to 12. Today, almost more than 80 students have been vaccinated by the health department, and this advantage of freely providing vaccination to मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नियुक्ति प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कल उच्च स्तरीय बैठक में वरीय अधिकारियों से कहा कि विभिन्न विभागों में खाली पड़े पदों को भरने और पदों के सृजन में आ रही सभी अड़चनों को अविलंब दूर किया जाए। उन्होंने कहा कि कोरोना की वजह से नियुक्ति प्रक्रिया प्रभावित नहीं हो, इसका भी विशेष ध्यान रखा जाए। दुमका जिले में चल रही विकास योजनाओं और आने वाले दिनों में विकास की संभावित योजनाओं को शुरू करने को लेकर राज्य के कृषि मंत्री बादल ने उपायुक्त रविशंकर शुक्ला के साथ बैठक की। कोरोना संक्रमण को देखते हुए बैठक से विभागीय अधिकारियों को अलग रखा गया। बैठक में मंत्री ने विभिन्न मदों में जिले में उपलब्ध राशि और उनके उपयोग की तैयारी की जानकारी ली। की जरूरत है, उस पर एक विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। किसी के भी क्षेत्र में कि कैसे जो बीज हमें उपलब्ध होते हैं उसको इवनली डिस्ट्रीब्यूट कराना है। इस बार जो धान अधिप्राप्ति की जा रही है उसको कैसे मॉनिटर करना है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज पश्चिम बंगाल में न्यू दुमहानी रेलवे स्टेशन का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने दुर्घटनाग्रस्त गुवाहाटी बीकानेर एक्सप्रेस ट्रेन का जायजा लिया। गौरतलब है कि कल शाम पश्चिम बंगाल के न्यू दुमहानी रेलवे स्टेशन के निकट गुवाहाटी बीकानेर एक्सप्रेस ट्रेन पटरी से उतर गई थी, जिसमें 6 लोगों की मृत्यु हो गई और 31 लोग घायल हो गए थे। रिस्टोरेशन हो रहा है, जिससे ये कोचेस को उठा के और ट्रैक को रिस्टोर करा जा रहा है और हम लोगों को उम्मीद है कि 13 बजे तक इसको रिस्टोर कर देंगे। CRS इंक्वायरी जो कमिश्नर और रेलवे सेफ्टी है वो इंक्वायरी करेंगे। आसपास के इलाके में आज सवेरे से बादल छाए हुए हैं और राज्य के दक्षिणी हिस्सों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना है। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के वरीय वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि अगले 2-3 दिनों तक राज्य के अधिकांश इलाकों में सवेरे कोहरा छाए रहने की संभावना है। श्री आनंद ने बताया कि आसमान साफ होने के बाद न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की जा सकती है। दक्षिण अफ्रीका ने भारत के खिलाफ निर्णायक तीसरे टेस्ट के तीसरे दिन अपनी दूसरी पारी में 2 विकेट पर 101 रन बनाए हैं। यह मैच जीतने के लिए भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 212 रन का लक्ष्य दिया है।
अंडर 19 विश्व कप क्रिकेट का आज से दक्षिण अफ्रीका में आगाज हो रहा है। पहला मुकाबला ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज के बीच खेला जाएगा। अभियान की शुरुआत शनिवार को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ करेगा। वेस्ट इंडीज पहली बार विश्व कप की मेजबानी कर रहा है। 14 जनवरी से 5 फरवरी के बीच आयोजित प्रतियोगिता में 48 मैच खेले जाएंगे, जिसमें 16 टीमें ट्रॉफी के लिए संघर्ष करेंगी। टूर्नामेंट का सेमीफाइनल 1 और 2 फरवरी को। मकर संक्रांति का त्यौहार आज झारखंड समेत पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। उत्तरायण और पौष का पर्व मनाया जा रहा है। मकर संक्रांति, पोंगल, ये तमाम त्योहार फसलों की कटाई के मौसम को चिन्हित करते हैं, क्योंकि सर्दियों का मौसम समाप्त होता है और बसंत ऋतु की शुरुआत होती है। मकर संक्रांति के अवसर पर वाराणसी में श्रद्धालुओं ने गंगा नदी में पवित्र स्नान किया। प्रयागराज में भी मकर संक्रांति के अवसर पर श्रद्धालुओं ने स्नान किया। इसके साथ ही प्रयागराज में संगम तट पर आज से माघ मेले की भी शुरुआत हो गई है। इस बीच प्रयागराज जोन के एडीजी ने सभी श्रद्धालुओं से अनुरोध किया है कि कोविड टेस्ट करा कर आएं। कोविड दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। मेडिकल टीमें भी लगाई गई हैं। पुलिसकर्मियों की भी तैनाती बढ़ाई गई है। मकर संक्रांति के अवसर पर आज वैश्विक सूर्य नमस्कार कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें 1 करोड़ से भी अधिक लोगों ने भाग लिया। यह कार्यक्रम आयुष मंत्रालय ने आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आयोजित किया है। मिलियन यानी कि 1 करोड़ लोग शामिल हुए। हाल ही में कोरोना के मामले बड़ी तेजी से बढ़ने की को ध्यान में रखते हुए आयुष मंत्रालय ने लोगों को घर से ही सूर्य नमस्कार करने और पंजीकरण के लिए इस्तेमाल किए गए लिंक पर वीडियो अपलोड करने की सलाह दी है। प्रातः 7 बजे से लेकर 7:30 बजे तक लाइव सूर्य नमस्कार के 13 राउंड डीडी नेशनल पर दिखाए गए। इस कार्यक्रम के दौरान वैश्विक संस्थानों के प्रमुख योग विशेषज्ञ और गुरु भी अपने अपने संदेश साझा कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने मकर संक्रांति के अवसर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 75 लाख लोगों के साथ सामूहिक सूर्य नमस्कार कार्यक्रम में भाग लिया। इधर राजधानी रांची में भी कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए ऑनलाइन और ऑफलाइन तरीके से लोगों ने वैश्विक सूर्य नमस्कार कार्यक्रम में हिस्सा लिया। देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इस सिलसिले में मकर संक्रांति के मौके पर योगासना स्पोर्ट्स एसोसिएशन ऑफ झारखंड की ओर से रांची में आज सामूहिक सूर्य नमस्कार का अभ्यास किया गया। इस मौके पर एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय सिंह ने कहा कि झारखंड समेत देश के विभिन्न राज्यों में सूर्य नमस्कार अभ्यास का आयोजन किया जा रहा है। मिलकर सभी स्कूल कॉलेज के बच्चों को सूर्य नमस्कार करवा रहे हैं और एक बहुत बड़ा विश्व रिकॉर्ड बनने जा रहा है, जो कि चूंकि योग भारत की देन है, इसलिए भारत इस विश्व रिकॉर्ड को बनाने जा रहा है। इस मौके पर एसोसिएशन के प्रदेश संयोजक आर्य प्रहलाद भगत ने सूर्य नमस्कार अभ्यास के फायदों को बताया। उन्होंने सूर्य नमस्कार अभ्यास को जीवन का अभिन्न अंग बताया। क्योंकि सूर्य मतलब पूजन का कार्य, सूर्य का ऊर्जा का स्रोत है, उसी तरह सूर्य नमस्कार में भी ऊर्जा का ही स्रोत है। आपके शरीर मजबूत होती है, श्वास प्रश्वास की क्रिया सही होती है, मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से हर तरीके से मजबूती मिलती है। सूर्य नमस्कार अभ्यास कार्यक्रम में हिस्सा ले रही संतोषी कुमारी और रंजना गुप्ता ने कहा कि भागदौड़ भरी जिंदगी में योग का विशेष महत्व होता है। नियमित रूप से योग करने से मानसिक तनाव दूर होता है और शारीरिक स्फूर्ति बढ़ती है। इसमें योगाभ्यास उनके स्ट्रेस को कम करने में मदद करती है, उनके दिनचर्या को सुदृढ़ करने में और सुसंचालित करने में मदद करती हैं। 30 मिनट्स एटलीस्ट करें, इसको बहुत फायदा होता है बॉडी के लिए, माइंड के लिए। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, स्टूडेंट्स के लिए बॉडी और माइंड के लिए बहुत अच्छा है। नियमित रूप से सूर्य नमस्कार करने वाले लोगों की हड्डियां मजबूत होती हैं और कई तरह की गंभीर बीमारियों से बचे रहते हैं। रांची से कर्मवीर की रिपोर्ट। आजादी के सफर की आज की कड़ी में देखिए महान स्वतंत्रता सेनानी मथाई मंजूरन और महाश्वेता देवी के बारे में।
आज की कड़ी में हम स्मरण कर रहे हैं क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी मथाई मंजूरन का, जिनका निधन 14 जनवरी 1970 को हुआ था। ट्रेड यूनियन के एक सक्रिय ऊर्जावान नेता मथाई को 1933 में स्नातक करने के तुरंत बाद किसान श्रम आंदोलन में भाग लेने के कारण महीनों तक जेल में रहना पड़ा। बाद में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उन्हें अनेक बार बंदी बनाया गया। इस बीच उन्होंने केरल सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया था। त्रावणकोर रियासत में मथाई का प्रवेश 2 बार प्रतिबंधित किया गया। जय भारतांबेक्य वंदनम जनकोटिकल्क जीवामृतम। आजादी के बाद मंजूरन केरल में कन्नूर के मदाई निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव जीतकर विधानसभा सदस्य बने। 1952 में वे राज्यसभा के सदस्य बनाए गए। 1967 में वे श्रम मंत्री बने और 2 वर्ष तक इस पद पर रहे। 1970 में अपनी मृत्यु तक वे लोगों के कल्याण के लिए काम करते रहे। इस महान राष्ट्रवादी को आकाशवाणी का नमन। आज हम विख्यात लेखिका महाश्वेता देवी को भी याद कर रहे हैं, जिनका जन्म 14 जनवरी 1926 को हुआ था। उन्होंने अपनी रचनात्मक अभिव्यक्ति के माध्यम से शोषितों और वंचितों के अधिकारों की लड़ाई लड़ी। महाश्वेता देवी का जन्म जाने माने कवि और उपन्यासकार मनीष घटक के परिवार में हुआ था। उनकी मां धरित्री देवी भी एक जानी मानी लेखिका और सामाजिक कार्यकर्ता थी। महाश्वेता देवी पर गणनाट्य के साथ बचपन के जुड़ाव का गहरा असर था। गणनाट्य समूह ने 1930 और 1940 के दशक में बंगाल के गांवों में थिएटर के माध्यम से सामाजिक और राजनीतिक चेतना लाने का प्रयास किया था। कलकत्ता विश्वविद्यालय से अंग्रेजी भाषा में मास्टर डिग्री लेने के बाद महाश्वेता देवी ने एक शिक्षक और पत्रकार के रूप में काम शुरू किया। हमारे प्रतिवादेर भाषा हमारे प्रतिरोधेर आগুন দ্বিগুণ জ্বলে যেন দ্বিগুণ দারুণ প্রতিশোধে করে চূর্ণ ছিন্ন ভিন্ন শত ষড়যন্ত্রের জাল যেন খানে মুক্তির আলো আনে খানে লক্ষ্য শত প্রাণে শত লক্ষ্য কোটি প্রাণে আমার प्रतिवादेर। उनकी पहली पुस्तक झांसी की रानी 1956 में प्रकाशित हुई थी, जिसमें ब्रिटिश सरकार के खिलाफ बढ़ते प्रतिरोध के इतिहास को उकेरा गया था। ये रानी लक्ष्मीबाई के अत्यंत व्यक्तिगत इतिहास का चित्रण है, जो एक असाधारण महिला थी। बहुत ही छोटी उम्र में विधवा हो गई लक्ष्मीबाई एक स्वतंत्र सोच की बालिका से एक स्वतंत्र युवा नेता के रूप में विकसित हुई थी। उन्हें एक दूरदर्शी सेनापति के रूप में दिखाया गया है, जो अपने सिपाहियों का पूरा ध्यान रखती है और एक माँ के रूप में अपने अबोध शिशु के लिए भी चिंतित होती हैं। 1977 में प्रकाशित उनकी पुस्तक अरण्येर अधिकार वन पर अधिकार जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी भगवान बिरसा मुंडा के जीवन पर आधारित थी। इसका कथानक 19वीं शताब्दी की अंतिम उथल पुथल भरी अवधि के इर्द गिर्द घूमता है। महाश्वेता देवी की लघु कथाओं के 20 संग्रह और लगभग 100 उपन्यास प्रकाशित हैं। ये मूलतः बंगला भाषा में ही है। उनकी प्रमुख कृतियों में 1084 माँ, रोदाली, मूर्ति और अरण्येर अधिकार शामिल है। महाश्वेता देवी को साहित्य जगत में अतुलनीय योगदान के लिए अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जैसे साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार सहित पद्मश्री और पद्म विभूषण जैसे नागरिक सम्मान आम लोगों के हित के लिए। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से।
राज्य सरकार की पहल पर बेंगलुरु में बंधक पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका और मुसाबनी प्रखंड की 6 युवतियों की रिहाई हो गई है। ये सभी काम के सिलसिले में वहां गई थीं। पूर्वी सिंहभूम जिले में अब जरूरतमंद मरीजों को ऐप के माध्यम से उनके घर पर ही ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उपलब्ध कराया जाएगा। एक्सेलराई के सहयोग से तैयार आरोग्य मानस ऐप कोल्हान प्रमंडल आयुक्त ने लॉन्च किया। पलामू जिले के पाटन थाना क्षेत्र स्थित सिरमा और कुंदरी में नकली विदेशी शराब फैक्ट्री में पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम ने छापेमारी कर 297 लीटर नकली विदेशी शराब समेत कई अन्य सामान बरामद किए। इस मामले में एक की गिरफ्तारी हुई है। कोडरमा जिला प्रशासन द्वारा टीका महोत्सव के अंतर्गत जिले के कई विद्यालयों में और अन्य स्टेशन साइट पर शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान 15 से 18 आयु वर्ग के किशोरों को वैक्सीन की पहली डोज दी गई। कोडरमा जिले में कोरोना की रफ्तार थोड़ी कम हुई है। जिले में पिछले 24 घंटे के दौरान मात्र 3 कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इस दौरान कुल 112 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। फिलहाल जिले में 398 रांची में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा घट नहीं रहा है। पिछले 24 घंटे के दौरान 1295 संक्रमितों की पहचान की गई है। इस दौरान 590 लोगों ने कोरोना को मात दी, जबकि 2 लोगों की मृत्यु हुई है। कोविड जांच के लिए रांची में विभिन्न स्टैटिक टेस्टिंग सेंटर बनाए गए हैं। इन स्टैटिक सेंटर में जिला प्रशासन की टीम द्वारा कोविड की जांच की जा रही है। प्रशासन ने कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए जांच कराने की अपील की है। लातेहार के उपायुक्त ने कोविड टीकाकरण कार्य का ऑनलाइन समीक्षा बैठक कर सिविल सर्जन से कोविड टीकाकरण अभियान की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने सिविल सर्जन को जिन क्षेत्रों में कम टीकाकरण हुआ है उन क्षेत्रों में शिविर लगाकर टीकाकरण कराने का निर्देश दिया। 16 जनवरी से कोलकाता में होने वाले कराटे प्रतियोगिता के लिए भारतीय कराटे टीम में झारखंड के 9 खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। इस टीम को कल रांची से कोलकाता के लिए रवाना किया गया। और अंत में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने झारखंड समेत सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ की कोविड की समीक्षा बैठक। कोविड के खिलाफ जंग में टीकाकरण को बताया सबसे बड़ा हथियार। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना संक्रमण के 4000 नए मामले आए सामने। सक्रिय मामलों की संख्या हुई बढ़कर 32,250। मुख्यमंत्री ने नियुक्ति प्रक्रिया में तेजी लाने का अधिकारियों को दिया निर्देश। कहा, पदों के सृजन में आ रही सभी अड़चनों को अविलंब दूर करें। और झारखंड समेत पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा मकर संक्रांति का त्योहार। वैश्विक सूर्य नमस्कार कार्यक्रम में 1 करोड़ से अधिक लोग हुए शामिल। हरि भजन बिना सुख नाही रे। हरि भजन बिना सुख नाही रे। हरि भजन बिना सुख नाही रे। नर क्यों गिरधार भटकाए रे। नर क्यों गिरधार भटकाए रे। हरि भजन बिना सुख